एक बच्चा बस मज़े में नीचे की ओर एक सिक्का फेंक देता है। उसे क्या पता था कि उसकी ये मासूम सी हरकत एक खौफनाक हादसे की शुरुआत बन जाएगी। जैसे ही सिक्का हवा में घूमता हुआ नीचे गिरता है, वो सीधा वेंटिलेशन पाइप में घुस जाता है। पाइप के अंदर टकरा टकरा कर सिक्का आकर रुकता है एक एग्जॉस्ट फैन की ब्लेड पर। पंखा चालू होते ही सिक्का पूरी रफ्तार से उड़ता है और दीवार में लगी गैस पाइप को फाड़ देता है। अब गैस पूरे वेंटिलेशन सिस्टम से होती हुई रेस्टोरेंट तक पहुंच चुकी है, पर अंदर लोग म्यूजिक पर मस्त होकर डांस कर रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं कि मौत उनके बेहद करीब है। इसी दौरान एक वेटर जब एक वाइन की बोतल खोलता है तो उसका कॉर्क सीधे ऊपर टकरा जाता है एक भारी क्रिस्टल झूमर से। झूमर से टूटे हुए टुकड़े नीचे गिरते हैं और शीशे की फ्लो पर दरारें बना देते हैं। जैसे जैसे लोग नाचते हैं, वो दरारें फैलती जाती हैं। एक लड़की को अचानक कुछ अजीब लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, पूरा फ्लो अचानक टूट जाता है और लोग एक एक करके ऊपरी मंजिल से नीचे गिरने लगते हैं। लड़की का मंगेतर एक शीशे के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता और नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। अंदर बचे लोग जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे हैं। इसी अफरा तफरी में एक महिला किचन के पास से भागते हुए एक शेफ की आग की चपेट में आ जाती है और पूरी तरह जलने लगती है। आग की हालत में वो सीधा उस वैन से टकरा जाती है जहां गैस लीक हो रही थी, और अगले ही पल पूरा रेस्टोरेंट एक जोरदार धमाके से दहल उठता है। लड़की किसी तरह एक कोने में छिपकर जिंदा बच जाती है। वेटर बाकी बचे लोगों को कपड़ों के पर्दों के जरिए बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। लड़की भी दौड़ती है, लेकिन भीड़ में पीछे धकेल दी जाती है। आगे वाले लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाते, दीवार धमाके की वजह से गिर जाती है। सबसे अजीब बात, वो बच्चा जिसने पूरी मुसीबत शुरू की थी, अब तक एकदम सुरक्षित है। अब वेटर उन्हें लिफ्ट से निकलने को कहता है, लेकिन लिफ्ट सिर्फ 21 लोगों को ही ले सकती है। एक बुजुर्ग जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है और बीच में फंस जाता है। ये देखकर कोई भी अब लिफ्ट में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट अब धीरे धीरे झुकने लगता है। सब लोग पास की चीज़ों को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग फिर भी फिसलकर शीशे के किनारों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि कांच टूटता नहीं है। लोग सोचते हैं कि अब शायद खतरा टल गया, लेकिन उसी वक्त वही मौत का सिक्का नीचे गिरकर पियानो पर आकर रुकता है। जैसे ही सिक्का घूमना बंद करता है, पियानो का ढक्कन जोर से बंद होता है और सीधा एक आदमी के ऊपर गिरता है। आखिरकार सिर्फ वो लड़की ही बचती है। बाकी सब या तो नीचे गिर चुके थे या किसी और वजह से जान गंवा चुके थे। यहाँ तक कि वो छोटा लड़का जो सीढ़ियों से नीचे भागकर जिंदा बचा था, वो भी ऊपर से गिरे पियानो की चपेट में आकर मारा जाता है। लड़की खामोशी से देखती है, रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा अब गिर चुका है और वो अकेली बेसहारा महसूस कर रही है। तभी उसे एक ब्लैक बच्चा दिखता है जो अब तक छिपा हुआ था। वो उसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट पूरी तरह ढह जाता है। हालांकि वो किसी तरह किनारे को पकड़ लेती है, लेकिन ये राहत बस कुछ ही देर की होती है। ये है उस लड़की की कहानी जिसने पहली बार भविष्य को अपनी आंखों से देखा। उसे एक भयानक दृश्य दिखा, रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों की दर्दनाक मौत। और तभी उसकी नज़र एक नन्हे बच्चे पर पड़ी जो हाथ में एक सिक्का लिए उसे फेंकने ही वाला था। लड़की समझ गई, यही है मौत की वजह। वो तेजी से दौड़कर सिक्का बच्चे से छीन लाती है और बिना रुके रेस्टोरेंट की तरफ भागती है, जो ऊंची बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर था। रेस्टोरेंट में उस वक्त लोग मस्ती में झूम रहे थे, नाच गाना चल रहा था। किसी को भनक तक नहीं थी कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। लड़की ने सबसे पहले किचन में पहुंचकर शेफ के हाथ में मौजूद बारबेक्यू ग्रिल बुझा दी ताकि संभावित आग टाली जा सके। फिर सीधे स्टेज पर पहुंचकर सबको चेतावनी दी, यहाँ से निकल जाओ वरना सब मारे जाओगे। कुछ लोग जब फर्श पर दरारें और नीचे की खतरनाक ऊंचाई देख पाए तो तुरंत किनारे हट गए। इसी वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई। उस दिन लड़की ने अनजाने में दर्जनों लोगों की जान बचा ली। 50 साल बीत चुके हैं। अब वह लड़की एक बुजुर्ग दादी बन चुकी है।
उसने अपने बचपन की इस घटना की सच्चाई अपनी नातिन को बताई। उसने बताया कि तब भले ही कुछ लोगों की जान बच गई थी, लेकिन अगले कई दशकों में उनमें से अधिकांश लोग एक एक कर अजीबोगरीब हादसों में मारे गए। मौत ने उन्हें अपनी लिस्ट में डाल लिया था, लेकिन इतने सालों में दादी ने मौत के नियमों को पढ़ना सीख लिया था। वह अकेली एक खतरनाक इलाके में रहने लगी और वहां उन्होंने खास इंतजाम किए ताकि अगले हमले को भांप सकें। अब उन्होंने अपनी सारी जानकारी, नोट्स और अनुभव एक डायरी में लिखकर अपनी नातिन को सौंप दिए। उसी पल घर में एक अजीब सी जली हुई गंध फैल गई। दादी समझ गईं, मौत फिर से आ गई है। दरअसल एक शीशे से टकराई धूप एक रस्सी को जला रही थी। नातिन ने ये सब पागलपन समझा, लेकिन दादी ने कहा, 50 साल पहले जो बच गई थी, उसी दिन से मौत ने मेरे परिवार को निशाना बना लिया है। अब वह मेरे वंशजों को एक एक करके खत्म करना चाहती है। डरी हुई नातिन दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। दादी पीछे दौड़ी ताकि अपनी डायरी उसे दे सकें, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें लगा अगर वो बाहर गईं, तो मौत उनका इंतज़ार कर रही होगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और डायरी अपनी नातिन के हाथ में पकड़ा दी। वहीं से नातिन को एहसास हुआ, दादी जो कह रही थी वो सब सच था। घर लौटकर जब नातिन ने डायरी पढ़नी शुरू की, तो उसमें विस्तार से लिखा था कि मौत के डिज़ाइंस को समझकर कैसे बचा जा सकता है। तभी दीवार पर टंगी अपने मामा की तस्वीर गिर गई और उसका कांच फर्श पर आ गिरा। नातिन तुरंत समझ गई, अब अगला नंबर मामा के परिवार का है। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर मामा के घर की ओर निकल पड़ी। वहां मामा का परिवार गार्डन पार्टी मना रहा था। सब हंसी मजाक में व्यस्त थे। तभी उसका कजिन ड्रिंक्स बनाते समय एक ग्लास तोड़ बैठा। लगता तो मामूली हादसा था, लेकिन गलती से कुछ कांच के टुकड़े पास के आइस बकेट में गिर गए। पार्टी में जब सब ने जाम उठाया, तो उसकी कजिन को अचानक खांसी आई। ग्लास में कुछ था, लेकिन वो बस एक मच्छर निकला। एक छोटा लड़का जब ड्रिंक पीने ही वाला था, तो किसी ने उसे बुला लिया, चलो ट्रैम्पोलिन पर खेलते हैं। लेकिन मौत ने पहले ही प्लान बना रखा था। ट्रैम्पोलिन की रस्सी डगमगा रही थी और उसके ठीक नीचे रखी थी एक तेजधार रेक। तभी माँ की नज़र नीचे गई और उसने समय रहते रेक को हटाकर दीवार से टिकाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मामी जब फल धो रही थी, तो गलती से बच्चे की शराब की बोतल गिर गई, जो सीधा जाकर लॉनमॉवर का स्विच ऑन कर गई। तेज आवाज़ के साथ मशीन स्टार्ट हो गई और दीवार से टिकी रेक हिलने लगी। उसी वक्त लड़की मामा के घर पहुंची। उसे लगा खतरा टल गया है, लेकिन ट्रैम्पोलिन अचानक फट गया। बच्चों की चीखें गूंज उठी, पानी के ग्लास फर्श पर गिरे और कांच फैला गया। मामा भागते हुए आए और उन्हीं कांच के टुकड़ों पर पैर रख दिया। इसी बीच दीवार से रेक भी गिर पड़ी, सीधा जाकर लॉनमॉवर का स्विच फिर से ऑन कर दिया। मौत ने एक और बार वार कर दिया। अब अगला निशाना होंगे मामा के 3 बच्चे, उनकी उम्र के अनुसार। नातिन ने तुरंत अपने टैटू आर्टिस्ट कजिन को मैसेज भेजा, कुछ दिन सावधान रहो। लेकिन वो हंसकर बोला, तू डराने की कोशिश कर रही है, और एक गाली भेज दी। उसे नहीं पता था वो जल्द ही इसका अंजाम भुगतेगा। उसी शाम उसने सफाई करते हुए जोरदार म्यूजिक चला रखा था। तभी एक डेकोरेशन का डेथ फिगर गिरा और एक पानी का ग्लास फर्श पर पटक दिया। कजिन झुककर फैन के नीचे बैठा और टूटे कांच समेटने लगा। अगले ही पल छत से लटक रही लोहे की जंजीर अचानक ढीली हो गई। पंखे के घूमने से वह जंजीर सीधा उसके नाक के रिंग में फंस गई। गुस्से में तमतमाकर उसने फौरन जंजीर निकालने की कोशिश की, मगर ऊपर से पंखा लगातार घूमता रहा, जिससे जंजीर और भी ज्यादा कसती चली गई। बेबस होकर उसने मेज पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संघर्ष करते करते उसने मेज पर रखा लैंप गिरा दिया। लैंप गिरते ही उसने फर्श पर पड़े क्लीनिंग केमिकल को ढक दिया, जिससे वह किसी को दिखा नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने जंजीर नाक से निकाल तो ली, मगर संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे पास में जल रही आग में गिर गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसे बस हल्की सी खरोंच आई थी। छोटी बहन, जिसे हम मीरा कहेंगे, तुरंत आगाह करती है, अब भी सतर्क रहना।
यहाँ की हर छोटी सी हलचल भी मौत बनकर आ सकती है। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से गुजर जाता है। भाई, जिसे हम अर्जुन कहेंगे, उसे पागल समझ लेता है। तभी अर्जुन की छोटी बहन रनिंग के लिए रोड पर जाने लगती है। संयोग से जैसे ही एक कूड़ा गाड़ी सामने से गुजरी, अचानक एक फुटबॉल आकर उसके सिर पर टकराए और उसे सीधा उसी कूड़ा गाड़ी में गिरा दिया। मीरा ये देखकर तुरंत दौड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मीरा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मौत का अगला शिकार अर्जुन नहीं, बल्कि उसकी बहन होगी। जब घर में मातम छाया था, तभी मामी ने एक चौंकाने वाला राज खोला। दरअसल बड़ा बेटा उनका और मामाजी का सगा बेटा ही नहीं, बल्कि किसी और से हुआ अवैध बच्चा है। तभी मीरा को एहसास हुआ कि मौत अपने नियमों की पक्की है, वो सिर्फ उन्हीं को लेती है जिनका खून का रिश्ता हो। इससे उसने अंदाज़ा लगाया कि अब अगला निशाना जरूर छोटा भाई होगा, और उसे बचाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, एक नकली मौत। उन्होंने उसे एक बंद कमरे में रखकर उसके शरीर में ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो मरा हुआ लगे, ताकि मौत को धोखा दिया जा सके। बाद में उसे एंटीडोट देकर जिंदा कर देना था। मगर जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया, कमरे में वाइब्रेशन होने लगा। उसी वक्त उसकी नाक और कान के रिंग्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में खींच गए। वो भागने की सोच ही रहा था कि ज़मीन से उठती चुंबकीय शक्ति ने उसे कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसे बचाने की कोशिश में छोटा भाई भी मारा गया। उस पर अलमारी से निकली एक स्प्रिंग सीधे आकर लगी। इस तरह मामाजी की पूरी अगली पीढ़ी मौत की भेंट चढ़ गई। अब मौत की ताकत और नियम देखकर मीरा ने तय किया कि वह बाकी बचे परिवार को लेकर अपनी नानी के पास चली जाएगी, जो पिछले 50 साल से उसी घर में सुरक्षित रह रही थी। शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो तीनों एक छोटी सी झोपड़ी में शिफ्ट हो गए, जहां सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, पर असल में वह जगह एक जिंदा जाल थी। घर में घुसते ही उनकी सेफ्टी डिवाइस पर कुछ गिर गया और वो टूट गई। उसी समय दरवाज़ा खोलते हुए एक स्पार्किंग वायर से चिंगारी घर में पहुंच गई। फिर एक गमला सीधे किचन में गिरा, जिससे गैस लीक हो गई और अगले ही पल घर में जोरदार धमाका हो गया। सौभाग्य से मीरा और उसका भाई एक पानी के कुंड में गिर गए और बच गए। भीगे हुए दोनों एक दूसरे को पकड़कर ऊपर निकले, सोचते हुए कि शायद अब मौत से बच गए। मगर उनकी उम्मीद ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। थोड़े ही समय बाद एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे कोल्ड ड्रिंक खरीदते वक्त हाथ से एक सिक्का गिरा देती हैं, जो लुढ़कते हुए जाकर फंस गया एक बंद होते रेल ट्रैक में। जैसे ही ट्रेन उस पटरी से गुजरी, एक जोरदार धमाका हुआ और एक भारी भरकम ट्रॉली सीधे मीरा और उसके भाई की ओर बढ़ गई। उनको लगा कि शायद ये महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन तभी लकड़ी से भरी एक कंट्रोल ट्रक आकर उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है। और यही कहानी खत्म होती है।